जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते। आइन तोड़ना है तो मैं बार बार आइन तोड़ूंगा, आपको पाकिस्तान की मुखालफत में बात नहीं यहाँ करने दूंगा। इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है। आपने कहा कि मैंने आइन की खिलाफ वर्जी की, मुझे बताएं। आपने कहा कि मैंने आइन की गुस्ताखी की, मुझे बताएं मैंने कौन सी आइन की गुस्ताखी की। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह। मगर अगर आप ये चाहेंगे जो आप इस असेंबली में बात करेंगे, जो आप बाहर करते हैं, वो मैं इजाजत नहीं दूंगा। से इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं। आपको पाकिस्तान के खिलाफ बात यहां नहीं करने दूंगा, आपको जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा। कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं। जब आपने घंटों की तकरीरें की, अपने टाइम से डबल टाइम की तकरीरें की, तब तो आपको इल्लीगल ये पार्लियामेंट नजर नहीं आई। आप कमेटियों में नहीं बैठते, कमेटियों में हिस्सा नहीं लेते। डिबेटिंग सोसाइटी कहते हैं कमेटियों में आए बैठे, क्यों नहीं बैठते? आपने खुद ये जगहें छोड़ी हुई हैं। आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हैं, आपको नहीं पता आप क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की जहां बात आएगी, हम सब वजीर ये कहें कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं, हम कैसे एतराज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज असम्बली पहुंचकर आपे से बाहर हो गए। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के 14 तबक रोशन करके रख दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीनियर वजीर को बात करने का तरीका तक नहीं आता। उन्होंने किस तरह आकर असम्बली में इस तरह की गुफ्तगू की। उनसे जब कहा गया कि आप मुआफ़ी मांगें, वो मुआफ़ी तक मांगने के लिए तैयार नहीं, तो इनको निकाल कर बाहर फेंक दें। शदीद किस्म की लड़ाई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है, वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आइन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा। 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बनाए इनको, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी इख्तियार इनको दो। क्यों नहीं करते? इसलिए ये आईनी तरमीम, ये बल्दियाती निज़ाम सिर्फ हमारे दोस्त के लिए, हमारे ऑनरेबल फाजिल मेंबरान कराची से ताल्लुक़ रखने के लिए एक लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप लहरा के, तमाशा देख के अपना काम चलाते रहते हैं। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि बल्दियाती निज़ाम का अगर बहाना है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें एंगेज रखना है, हमें आपस में लड़वाना है और अपना काम निकलवाना है। मैं आज किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है,
یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ کوئی وزیر اس ملک کا وزیر ایسے بات کرے اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں. جو جلوس میں کہا جا رہا ہے, جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے, اس پہ تو تنقید بنتا ہے, لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے, وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے, وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ بہت عزت کرتے ہیں کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا. لیکن جناب اسپیکر, کشمیر کے اپنے انڈیمک مسئلے اپنی جگہ, سیاسی مشکلات اپنی جگہ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں؟ وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں, کسی اور سیاسی جماعت نہیں, انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا, ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کی. آج کھل کر حکومت پر تنقید ایسے تیر برسائے کہ شہباز شریف اور اس کی پوری کابینہ کو چلنی کر کے رکھ دیا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ لوگ صرف ہمیں ساتھ ملانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں, لیکن اب میں ان کی چالوں میں نہیں آؤں گا.